ComSets Abbottabad, year 2015. He was an outlier. क्लास में सबसे लेट जाना और सबसे पहले निकल आना, और कैलकुलस का लेक्चर बस अटेंडेंस के लिए। कैलकुलस वाले टीचर ने नोटिस किया दैट ही इज़ टेकिंग इंटरेस्ट इन अदर एक्टिविटीज़, और बाकी क्लासेस में भी सिर्फ कैलकुलस को निकाल के। फाइनल एग्ज़ाम्स आए और वो बच्चा सिर्फ 7 मार्क्स से फेल हो गया। बच्चे ने एक एक सवाल दोबारा देखा और पता चला 2-3 क्वेश्चंस तो चेक ही नहीं किए गए। वो उम्मीद लेकर टीचर के पास गया, सर काइंडली रीचेक, शायद पास हो जाऊं। मगर जवाब ज़ख्म बनकर लगा। पेपर उसकी तरफ फेंका गया और कहा गया, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, नालायक इंसान, तुम किसी काम के नहीं। यू विल नेवर अचीव एनीथिंग इन लाइफ। वो अल्फाज किसी नाइफ की तरह उस बच्चे के दिल पर जा लगे। उस एक लम्हे ने उसकी पूरी लाइफ बदल दी। सालों बाद वही बच्चा जिसे दुनिया अब अली रहमान ख़ान के नाम से जानने लगी थी, वो बच्चा जिसने अब ऐसी इनोवेशंस कर ली थी कि दुनिया हैरान थी। अली एक बार दोबारा कॉमसेट्स एबटाबाद गया, लेकिन इस दफ़ा एक स्टूडेंट नहीं, एक गेस्ट एज ए स्पीकर बन के। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, सर पहचाना? टीचर ने कहा, नहीं। अली बोला, मैं वही हूँ जिसको आपने कहा था तुम कुछ नहीं कर सकते। अली ने अपना विजिटिंग कार्ड टेबल पर रखा और कहा, आज मैं आपको भी हायर कर सकता हूँ। ही एडेड, नॉट टू डिसरिस्पेक्ट यू, सिर्फ ये बताने के लिए, योर वर्ड्स कैन ब्रेक समवन्स लाइफ, ऑन द अदर हैंड योर वर्ड्स कैन मेक समवन्स लाइफ। वो कहते हैं ना कि टीचर इज़ नॉट ए किंग बट ही कैन क्रिएट किंग्स। अली की कहानी सिर्फ अली की नहीं, हर उस बच्चे की कहानी है जिसको समझने में ये सोसाइटी देर कर देती है। हर बच्चा कैलकुलस का फ़ैन नहीं होता, शायद उसका टैलेंट कहीं और हो। बस एक रिक्वेस्ट टीचर्स और पेरेंट्स से, प्लीज़ गाइड देम, डोंट ह्यूमिलेट देम। आए अली रहमान ख़ान के बारे में जानते हैं, व्हाट ही हैज़ अचीव्ड सो फॉर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मफल्ड माइंड्स, फाइंड योर क्लैरिटी। आई एम योर होस्ट खावर। व्यूअर्स, लाइफ कभी कभी हमें नीचे गिरा देती है, मे बी ड्यू टू फेल्ड इन एग्ज़ाम्स, सोसाइटी प्रेशर, मे बी फैमिली प्रेशर, मे बी सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और मे बी सोसाइटी का वो टिपिकल सेंटेंस, तुमसे नहीं होगा। बट वो लोग जिन्हें हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, कभी कभी वो हमें सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ कर जाते हैं। आज की जो एपिसोड है वो कुछ ऐसी ही है। आज की एपिसोड स्पेशली उन लोगों के लिए है जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, और आज की एपिसोड उन लोगों के लिए भी है जो ये सोचते हैं, व्हाट इफ़ माई स्टोरी कैन चेंज द वर्ल्ड। वी हैव समवन हु हैव बिल्ड communities, startups, and opportunities for youngsters, and who has basically saved millions liters of water through innovation. We have founder of Founders Club and innovative nozzle, Mr. Ali Rahman Khan. Assalamu alaikum, Ali bhai. Thank you, Mr. Khawar Shehzad. Thank you for your kind introduction. It's an honor and privilege for me to be a part of Muffled Minds. और आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है कि I don't deserve to have a good introduction like this as well. But thank you for having me, and it's pleasure to be on a Muffled Minds. True, it's an honor for us to have you here, but you deserve that introduction. Thank you. So Ali bhai, before we jump into the real discussion, we have some signature question, Muffled Mind signature question, we can say. What are you in just 1 or 2 lines, and where you from? That's a very difficult question, क्योंकि वो कहते नहीं है कि आसमान को कूजे में बंद करना इतना आसान नहीं होता. It's not easy. But I would say I would consider myself an underrated, misunderstood polymath. Nice answer. So let me explain what is a polymath as well, because काफी लोगों को इस चीज word का नहीं पता होगा. That is a new word as well. So polymath वो बंदा होता है, वो expert होता है who is wearing a multiple hats at a time.
having a multiple expertise in a different niches and working in a different area and different niches as well. So I used to call myself as a polymath. Yeah. And where you from? I'm basically hailing from an underprivileged area. एक छोटा सा इलाका है KPK प्रोविंस में जो कि बनु डिस्ट्रिक्ट है, जो कि वार अफेक्टेड है, क्लाइमेट अफेक्टेड है, रिसोर्स डिप्राइव्ड है और काफ़ी बैकवर्ड एरिया ऑफ KPK एज वेल. सो जहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, काफ़ी हॉस्पिटेबल लोग हैं, बट स्टिल वो अपॉर्चुनिटी, वो रिसोर्सेज और वो विजिबिलिटी उनको नहीं मिलती है जो उनको मिलनी चाहिए, which they actually deserve as well. Sure. We will get back to this Yeah. later. अगर हम बात करें अर्ली लाइफ की, like who was Ali before all of these innovations? Maybe you can talk about your childhood, कि वो कैसा गुजरा. So that's a very interesting question. You have took me back to a nostalgia. आपने मुझे मेरे बचपन पे लेके गए हैं. So कभी भी मतलब मेरे पेरेंट्स या मेरी वालिदा या फादर मुझे, लेकिन मेरी मदर मुझे काफ़ी ज़्यादा बार बार कहती है कि मीन्स यू आर अ काइंड ऑफ एन आउटलायर चाइल्ड इन आवर फैमिली. वो इस तरह था कि मीन्स मैं फूड में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक हूँ, मैं हर चीज़ नहीं खाता. जिस तरह आप वी वर हैविंग अ डिस्कशन रिसेंटली कि मीन्स आप चाय किस तरह नहीं पीते, मीन्स आप किस किस्म के पठान हैं कि आप चाय नहीं पीते. हाउ इज़ दैट पॉसिबल? मैंने कहा आई एम दैट एक्सेप्शनल केस. सो फिर मैं जब छोटा होता था तो मेरी मदर मुझे कह रही थी कि मीन्स जब भी हम किसी घर जाते थे और वहाँ पे वो आपको कुछ सर्व करते थे, जूस और समथिंग, तो वहाँ पे एक रिलेटिव थे, उन्होंने मुझे सर्व किया लेमन जूस. तो लेमन में जो उनके कुछ वो लेमन पल्प्स होता है, तो मैंने उसको बोला कि मैंने ये नहीं पीना है. वो कहता है क्यों नहीं पीना है? मैंने कहा बस ये मुझे पसंद नहीं है, ये कीड़े क्या है, ये हटा दे उनसे. वो कहता है कि भाई तू बड़ा वो पहुंचा पता है. कहता है मैंने किसी के लिए नहीं हटाया और आप नखरे कर रहे हो और आपके लिए यू आर दी ओनली जिसके लिए मैं वो दोबारा गई है, फिर उनको छाना है और फिर दोबारा लेके आई है. सो सिमिलर लाइक दैट के मीन्स व्हेन आई यूज्ड टू किड, और जब मेरी आंटी होती थी वो हमें पढ़ाती थी, राइटिंग वो कराती थी है. तो जब वो मेरे बड़े भाई से मिस्टेक हो जाती थी तो वो उसको कहते थे कि मीन्स आप इसको रब कर है, तो रब कर लेता था. तो और मुझे कहते थे कि मीन्स इसको रब कर रहे, मैं डायरेक्ट कॉपी फेंक देता कि नहीं लिखता. कहते हैं बस इसी तरह ही, बस आप लिखो जिस तरह भी हो. सो आई वॉज अ काइंड ऑफ एन आउटलायर पर्सन फ्रॉम माई चाइल्डहुड. आई वॉज हैविंग लाइक मेरी जो विजन और सोच क्या था दैट वाज क्वाइट ऑफ डिफरेंट. लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसे आउटलायर लोग होते हैं जिनका बड़ा विजन होता है, जो कि नॉर्मल कम्युनिटी या बॉक्स में फिट नहीं होते, उनको अच्छी तरीके से इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है. सो आई हैव बीन स्ट्रगल्ड एज वेल. मुझे भी काफ़ी स्ट्रगल फेस करना पड़ा, लाइक फ्रॉम फैमिली एज वेल, क्योंकि मैं जो उनको जो कहना चाहता था वो उनकी समझ से बाहर था. सो जब वो समझ नहीं पाते थे तो दे वुडंट ट्राई टू एक्सेप्ट एज वेल, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे. सो इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग वो फिर रेजिस्टेंस आता था, रेजिस्टेंस, वो रेजिस्ट करते थे कि मीन्स, तो फिर उधर ही से वो चीज़ें डिफ़िकल्टी, स्ट्रगल्स और हर्डल. वो कहते नहीं है कि आपका जो बेस क्या होता है वो आपके घर से बनता है. इफ़ यू हैव a supporting family, you are a blessed in this 21st century as well. But still I would appreciate my family and parents as well, क्योंकि वो resistance उसकी वजह से I was able to cope up this all struggle, और जिसकी वजह से अल्लाह की मेहरबानी मदद से और उनकी रेजिस्टेंस, वो कहते नहीं जो होता है भले के लिए होता है. Yeah, true. तो अगर हम उस एरिया की बात करें, यू आर फ्रॉम बन्नू, राइट? तो वो सॉर्ट ऑफ एक अंडर प्रिविलेज एरिया आप उसको कंसीडर आप करते हैं. तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ वाइज अगर आप बात करें तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं और किस तरह की होनी चाहिए थी वो नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन है कि मीन्स मतलब किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए. अपॉर्चुनिटी से आई मीन्स के मीन्स वो अपॉर्चुनिटीज़ हर बंदे के लिए होनी चाहिए जो कि मीन्स एक प्रिविलेज्ड बंदा या जो प्रिविलेज्ड एरियाज है उनका इजीली एक्सेस होता है. सो जब मैं अपनी स्टार्टअप जर्नी स्टार्ट कर रहा था अराउंड इन 2015-2016, तो वहाँ पे लोग स्टार्टअप को पता ही नहीं होता कि मीन्स वट एवर द स्टार्टअप इज़, ये कौन से भला है, ये क्या चीज़ है. तो फिर तो अपॉर्चुनिटीज़ इतनी दूर की बात है. So whenever I used to avail any opportunity, I used to travel from Banu to Islamabad to attend any networking event, to attend any conference, to attend any relevant opportunity or something like that. तो उसको attend करने के लिए मुझे बनु से इस्लामाबाद आना पड़ता. Fortunately, I was that privileged enough कि मीन्स मैं वो चीज़ अफोर्ड कर पा रहा था. लेकिन काफ़ी लोग हैं जो कि ये चीज़ नहीं अफोर्ड कर पाता है.
तो वो उस चीज़ की एक्सेस की वजह से उनका जो विजन होता है, वो आइडियाज होता है, दे आर जस्ट रिमेन टिल टेबल, वो पेपर तक ही रह जाते हैं. सो आई शुड बिलीव के मीन्स देयर शुड बी इंक्लूसिविटी एंड एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी शुड बी फॉर ऑल. ट्रू ट्रू. तो अगर हम टर्निंग पॉइंट की बात करें कि अली का टर्निंग पॉइंट क्या था, कि लाइक कि कब उसके माइंड में इस तरह की चीज़ें हैं कि अच्छा कुछ इनोवेशन होनी चाहिए. जिस तरह मैंने आपको बोला, ड्यूरिंग माई ओल्ड जर्नी आई वॉज अ काइंड ऑफ एन आउटलायर. सो वही चीज़ें मेरे दिमाग में भी चल रही थी कि नहीं, आई डोंट वांट टू डू जो कि वही ट्रेडिशनल लोग कर रहे हैं. आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, और कुछ अलग करना है, यूनिक करना है, डिफरेंट करना है. सो वही चीज़ें चलती रहती थी है. सो जब जैसे ही मैंने अपनी एजुकेशनल जर्नी ज्वाइन की है, सो आई लर्न अ स्किल ऑफ अ ग्राफिक डिज़ाइन, क्योंकि हर कोई वो प्रोग्रामिंग और उस चीज़ में जाता था. सो आई वाज काइंड ऑफ क्रिएटिव पर्सन, नॉट अ लॉजिकल पर्सन. तो कोडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था. सो फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइन स्किल सीखा. तो फिर उस चीज़ में वहाँ पे यूनिवर्सिटी में ऑटोमेटिकली डिफरेंट एक्टिविटीज़, सोसाइटीज़, और आई वाज अ काइंड ऑफ अ वेरी सोशल एक्सट्रोवर्ट पर्सन. और आई यूज देयर वर हर सोसाइटी के जो एग्जेक्टिव पोस्ट थी या मेंबरशिप थी, आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट. Nice. Me, And from where you graduated? from ComSet Septawad, ComSet Hyderabad. Aptawad. And in software engineering, right? Yeah, in software engineering. Okay. So there were more badges on my chest than buttons on my shirt. Nice. So in this way, फिर मैंने सोचा कि मीन्स वहाँ पे फिर I came to know about in 2000 end of 15 and 16, फिर I came to know about Jumpstart, कि ये क्या चीज़ है. फिर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में थोड़ा पता चला, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता चला, फिर इसको रिसर्च करना स्टार्ट किया है. देन आई केम टू नो कि मीन्स क्या ऐसा करना चाहिए कि मीन्स जो डिफरेंट यूनिक हो. देन आई वाज सिटिंग डूइंग अ टूथब्रश इन माय होम. तो वहाँ पे एक ये बॉटल कैप, क्या होता है बॉटल कैप, जो उसमें थोड़े से सुराख थे. तो उस पे जैसे ही पानी गिर रहा था, तो वो ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो रहा था. बॉटल वो ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो रहा था. मुझे क्लिक हुआ कि मीन्स ये तो कुछ हो रहा है. सो एज वही क्रिएटिव एनालिटिकल बंदे हैं, तो फिर मैंने उसको थोड़ा उसके करीब किया. वो वाटर फ्लो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, मीन्स ज़्यादा हो गए. पहले 2 थे तो 4 हो गए. फिर उसमें मैंने थोड़े और सुराग ऐड ऑन किए हैं, तो वो फ्लो इंक्रीज हो रही थी. फिर मेरे दिमाग में क्लिक हो गया कि मीन्स वहाँ पे मैं गूगल को सर्च कर रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ है. सो फिर वहाँ पे मुझे एक आर्टिकल मिला, दैट वाज वाटर बिकमिंग द न्यू कमोडिटी. फ्रॉम देयर इट क्लिक्ड मी कि मीन्स हाँ, पानी एक बड़ा इशू है, वी शुड सेव इट, इसको हमें बचाना चाहिए. जो कि कोई इस पे काम नहीं कर रहा है, फोकस नहीं कर रहा है. फिर वहाँ पे मैंने उसको रिसर्च किया कि मीन्स किस तरह हम उसको वो कर सकते हैं. फिर मैंने उसको नोज़ल को सर्च किया कि ये चीज़ है. फिर मुझे कुछ रेलेवेंट प्रोडक्ट्स मिले, उनको थोड़ा स्टडी किया है. From there, an innovative nozzle came to an existence. Oh, nice. And that's how that project Came to an started. existence. Then, fortunately, I was the first person in 2018. Yes, I was able to win the first SDG bootcamp and was awarded as a KP Changemaker, SDG Changemaker. Then, fortunately, won a 2 million PKR grant from the KP government of KP Impact Challenge. Then, इसी तरह ही वो कहते नहीं है, फिर रास्ता बनता गया और लोग आते गए. वो कहते नहीं है कि ये इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल, तो रास्ते ऑटोमेटिकली बन जाते हैं. इफ़ यू विल, यू विल फाइंड अ वे, अदरवाइज यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज. Yeah. And you saved 1.5 million liters of water, right? Yeah, fortunately. How do you feel like creating such a big impact? फॉर्चुनेटली कि थोड़ा बता दूं कि ये किस तरह हो, क्योंकि हम लोगों ने कुछ जो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हम लोगों ने कुछ गेस्ट हाउस में इंस्टॉल किए हुए थे, हाउस होल्ड यूज़ में इंस्टॉल किए हुए थे, और कुछ जो नॉर्मल टैप्स होते हैं. तो ऑटोमेटिकली वी आर सेविंग 90 to 95% ऑफ वाटर. और एक एवरेज मीन्स एक टैप में मीन्स नॉर्मल जब आप टूथ ब्रश कर रहे होते हो, अराउंड 10 to 15 गैलन्स ऑफ वाटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो मीन मतलब इतने एवरेज में, मीन मतलब एक ड्यूरिंग द टूथ ब्रश पे मीन्स आप पानी ज़ाया कर रहे हो, अगर आप टूथ ब्रश कर रहे हो 2-3 मिनट में. सो अगर वो चीज़ रिड्यूस हो जाए टिल 90 to 95%, फिर आप उसको वीकली में कन्वर्ट करें, फिर डेली, वीकली, मंथली, एनुअली, फिर एक टैप हो गया, 2 हो गया. सो ऑटोमेटिकली द रिपल इफेक्ट एंड इम्पैक्ट इज बिन क्रिएटेड. एंड फॉर्चुनेटली, क्योंकि हम लोगों ने कुछ ही जगहों पे इंस्टॉल किए हुए थे, एंड इट हैज़ क्रिएटेड दिस मच इम्पैक्ट, बट ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, वो इन्वेस्टमेंट की वजह से हम लोग फिर उस चीज़ को फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर पाए, और फिर वो उसको फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाए. Yeah, but how actually it works? Like वो पानी स्टॉप कर देती है क्या? ये बेसिकली नॉर्मल फ्लो को क्या होता है, वो मिस्ट में कन्वर्ट करता है, मिलियन ऑफ ड्रॉपलेट्स में.
ओके। सो इट कम, और फिर उसमें 3 मूड्स होते हैं। एक ये मिस्ट मूड होता है जिसे आप इजीली अपने हाथ धो सकते हैं, फ्रूट्स धो सकते हैं, स्टिल यू आर सेविंग 90 to 95% ऑफ वाटर। अगर आपको ज्यादा पानी चाहिए आप उसको स्वाइप कर लेते हैं, इस तरह घुमा लेंगे सही तो वो सही। मूड चेंज हो जाता है उससे, ओके ओके। तो वो फ्लो इंक्रीज हो जाता है। उसे आप इजीली ग्लास फिल कर सकते हैं या जग फिल कर सकते हैं। बट इफ यू स्टिल नीड मोर वाटर, आप फिर उसको एक बार स्वाइप करें, उसका फ्लो थोड़ा और इंक्रीज हो जाए, बट स्टिल यू आर सेविंग इन ऑल 3 मूड 70 to 85% ऑफ वाटर। एंड हाउ मच इट कॉस्ट? इनिशियली जब हम लोगों ने वो कॉस्टिंग की होती, दैट वाज अराउंड 2500 to 3000। अभी ऑटोमेटिकली वो कहते नहीं टुडे इज चीपर देन टुमारो, सो वो प्राइसिंग वो चीज़ें चेंज होती जाती है। उस वक्त हम लोगों ने जो प्लान किया दैट वाज अराउंड 2500 to 3000 भी क्या। Nice, nice, nice. Such a big impact, we can say. थैंक यू सो So मच। if we talk about the startup journey, तो अगर आप if you are like easy to talk about that calculus thing, like how it all started. ये आपने मेरी दुखती रग को छेड़ा ये आपने दुखती रग को छेड़ा, क्योंकि इस चीज़ को मैंने अपनी किताब में लिखने के लिए रखा हुआ था। आई वाज ट्राइंग टू कि मैं इस चीज़ को अपनी किताब में लिखूंगा, बट स्टिल इफ यू आस्क आई विल शेयर सम ऑफ ग्लिम्स ऑफ इट एज वेल। कहते नहीं कि हर बंदे का कुछ टर्निंग पॉइंट होता है और कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। एंड आई बिलीव कि मीन्स दैट कैलकुलस पेपर वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी एज वेल। वो इसी तरह था कि हर बंदे के कुछ फेवरेट्स होते हैं, कुछ अनफेवरेट्स होते हैं। सो सेम एज मी एज वेल, लाइक आई एम नॉट एन एनालिटिकल पर्सन, तो मुझे मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट और कैलकुलेशन और ये चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थी। सो इसी तरह ही लाइक इन 2000 आई मे गेस 15 और 14 था, थर्ड और सेमेस्टर था कि सेकंड सेमेस्टर था ऑफ माई क्लास यूनिवर्सिटी। सो क्योंकि बीइंग एन आउटलायर तो हर कोई आपको समझ भी नहीं पाता है, और ना वो आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको पसंद भी करता है। सो जिस तरह मैंने मेंशन किया, आई वाज एन आउटलायर कि आई वाज हैविंग अ मोर बैजेस ऑन माय चेस्ट देन ऑन अ बटन। तो वो एक टीचर था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि हमें कैलकुलस पढ़ाते थे। तो वो मेरी एक्टिविटी, क्योंकि मेरा एक रूल था, आई बिलीव ऑन अ लाइफ और रूल। हमारे कंप्यूटर साइंस टर्मिनोलॉजी में लाइफ और रूल होता है लेट इन फर्स्ट आउट। Yes, yes. सो मैं भी उस चीज़ पे था, मैं क्लास में लेट जाता था, सबसे पहले निकलता था, Oh. सबसे पहले निकलता था। तो फिर वो बिहेवियर क्या था, कुछ टीचर्स को वो अच्छा नहीं लगता था कि भाई ये क्यों भाग रहा है, ये क्या वजह है, क्या चीज़ है। तो उसकी क्लास में मैं सिर्फ अटेंडेंस के लिए आता था और बस पेपर पास करना, बाकी मैंने कहा भाई जो हो रहा है जाए बाहर, आई डोंट गिव अ डैम। तो फिर वो जब मुझे बाहर देखता था कि भाई ये इतना इंटरेस्ट ले रहा है, इतना एक्टिव है और ये चीज़ है, और मेरी क्लास में ये इंटरेस्ट नहीं लेता है, मोबाइल में लगा होता है, ये चीज़ है, और बैठा भी होता है, हर क्लास में बैठा होता है। तो इट फ्रस्ट्रेट हिम, इट पिस्ड हिम, उसको वो चीज़ वो गुस्सा दिलाती थी कि मीज़ वो क्या है। तो मुझे तंग करने के लिए बहाना ढूंढता था, कभी कहता था भाई आप किताब क्यों नहीं लाए, बुक क्यों नहीं लाए, तो उस पर बेइज्जत करता था। कभी ये कहता था भाई आप लेट क्यों आए, ये चीज़ है। सो ही यूज्ड टू फ्रस्ट्रेट मी ऑन इन दिस वे। तो इन दी एंड आखिर में जब फाइनल पेपर आ गया है, तो सबको पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो जब मैंने पेपर देखा, बाकी सब कैलकुलेशन किया है, सो मार्क्स वो किए हैं, सो ही जस्ट फेल मी ऑन अ 7 मार्क्स। Oh. तो जब मैंने सारी कैलकुलेशन किए कि मीन्स वो कुछ क्वेश्चन जो थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे जो कि उसने मार्क ही नहीं किए हुए थे, चेक ही नहीं किए हुए थे। बाकी तो अलग बात है कि मीन्स मार्क कर ले कि आपको इतने मार्क्स मिले, तो ही हैवंट इवन चेक्ड। फिर मैं उसके पास गया, मैंने उसको बोला कि सर ये आपने चेक नहीं किए हुए हैं, बट स्टिल आपने मुझे फेल किया हुआ है ड्यू टू 7 मार्क्स। अगर ये इसमें ये देखें, ये मेरा इतने % ठीक है, आई कुड ईजिली क्लियर माई पेपर, और वो क्लियर हो सकता है। सो उसको सुनने की बजाय ही ह्यूमिलिएटेड मी, डिग्रेडेड मी, के मीन्स वो मुझे कह रहा था उसने डायरेक्ट मेरा पेपर फेंका है। उसने डायरेक्ट मेरा पेपर फेंका है कि मीन्स मैंने आपको बोला नहीं कि जाओ दफा हो जाओ, यू आर फेल्ड। फिर मैंने उसको बोला कि मीन्स एटलीस्ट सर चेक तो कर ले, कि मीन्स मैं आपको जो मेरी रिक्वेस्ट है, वट एवर माई रिक्वेस्ट इज। फिर मैं लेकिन उसने वो नहीं सुना। फिर मैं उसके पास गया कि मीन्स मे भी शायद दोबारा सुन ले। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग उसने दोबारा और डिग्रेड किया कि मीन्स मैंने आपको बोला नहीं दफा हो जाओ, आप किसी काम की नहीं, यू कांट अचीव एनीथिंग इन लाइफ, दफा हो जाओ, जाओ फेल हो। सो वो फेलियर दैट वाजंट एनफ, वो इतनी बड़ी बात नहीं थी है, क्या दोबारा पास कर लेते, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबरों से क्लियर कर लिया था। बट द वर्ड दैट हिट मी
लाइक अ नाइफ हिटिंग ऑन योर हार्ट। उसके जो हर अल्फाज के आते हैं वो ऐसे चुभ रहे थे जैसे कोई आपके दिल पे छुरी मार रहा हो। केमीज वाज अ काइंड ऑफ एन ह्यूमिलिएशन, केमीज पूरी क्लास के सामने वो आपको ये कह रहा है और ये चीज़ है। सो आई बिलीव दैट वाज समथिंग, अ फायर केम इनसाइड मी, के मीन्स नहीं अभी इसको मैंने कुछ बताना है कि मैं वो नहीं हूँ। And then you came back to same ये campus and faced same teacher. not only came to same campus, alhamdulillah, then मैं फिर उसी कैंपस भी आया और उसी ऑफिस से गुजर रहा था तो मुझे दोस्तों ने बोला कि मीन्स ये तो वही टीचर नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई दोबारा वास्ता ना पड़े, लेकिन स्टिल मैंने कहा कि मीन्स लेट्स मीट हिम एंड टेल हिम दैट इज द सेम अली विच यू टोल्ड हिम यू कांट अचीव एनीथिंग इन लाइफ। तो मैं जैसे इंटर हुआ हूँ उसके ऑफिस में ही है, तो वो काम कर रहा था, उसने शायद नहीं पहचाना। फिर मैं इंटर हुआ हूँ तो मैं डायरेक्ट चेयर पे बैठ गया, उनसे परमिशन नहीं लिया। सो इट वाज काइंड ऑफ एन, जो कि नहीं करना चाहिए, बट स्टिल जो बंदा उस वक्त जो होता है। फिर उसने, मैंने उसको बोला कि सर जी आपने पहचाना? कहता है नहीं, कौन हो आप? मैंने कहा थोड़े दिमाग पे जोर डाले, फ्लैशबैक चला है। तो उसने कहा कि नहीं पहचाना, कौन है आप? मैंने कहा मैं वही आपका स्टूडेंट हूँ 2015 में, जिसको आपने बोला था कि यू कांट अचीव एनीथिंग इन लाइफ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रनिंग अ 2 स्टार्टअप्स, दिस इज़ माय बिजनेस कार्ड। अगर आप यहाँ पे जितनी सैलरी ले रहे हैं उससे मैं थोड़ी ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ, स्टार्ट वर्किंग विद मी, स्टार्ट वर्किंग विद मी। जैसे ही मैंने उसको ये बोला तो वो तो आग बगल हो गया कि भाई ये क्या हो गया, ये कौन आ गया, ये सर फिर आ गया। तो मैंने कहा कि मीन्स ये इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, नॉट टू डिसरिस्पेक्ट यू बट टू टीच यू अ लेसन, कि मीन्स आप किसी को ह्यूमिलिएट ना करें। योर वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। आपके कुछ अल्फाज किसी की ज़िंदगी बना भी सकते हैं और किसी की ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। योर वर्ड्स कैन ब्रेक समवन लाइफ एंड योर वर्ड्स कैन क्रिएट समवन लाइफ एज वेल। सो मैं इसलिए वन उसको बता रहा था ताकि उसको फील हो जाए कि मैंने गलत किया था मेरे एज अ उस्ताद के, क्योंकि आई बिलीव कि टीचर की बड़ी वैल्यू है, वो हाई रैंक्ड वैल्यू है। मैं एक जगह पे रीड कर रहा था कि टीचर ही इज़ अ पर्सन हु इज़ नॉट अ किंग बट ही क्रिएट्स द किंग्स, ही इज़ अ किंग मेकर। एंड आई ट्रू बिलीव कि मेरी लाइफ में भी एक ऐसा टीचर है, उनका नाम मैं डेफिनेटली लेना चाहूँगा, सर डॉक्टर अकील अहमद। जैसे ही मैं यहाँ पे लाहौर पहुँचा हूँ, सबसे पहले टेक्स्ट मैंने उनको किया, ही इज़ माई गार्डन एंजल। उसने मेरी लाइफ चेंज की है। सबसे पहले टेक्स्ट मैंने उसको किया, उसने कहा कि मीज अली ग्लैड टू सी योर मैसेज आफ्टर अ लॉन्ग वाइल, अभी मैं बिजी हूँ सो लेट्स हैव अ कैच अप। कहते मैं आपको आपसे बाद में मिलूंगा। मैंने कहा आपका रिप्लाई आ गया, दैट्स मेरे लिए यही काफ़ी है। सो ही वॉज अ पर्सन, ही मोटिवेटेड मी, क्योंकि मैं भी सरफिरा बंदा होता, मैंने घर बोल दिया था कि भाई मैं यूनिवर्सिटी छोड़ रहा हूँ, आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ टू दिस गाय। फिर मैं डायरेक्ट उसके पास गया हूँ, उसके पास मैं गया हूँ। फिर मैंने हमारा मैनेजमेंट का पेपर, फाइनल पेपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, सो आई वाज गुड इन दैट। तो लेकिन ये भी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू के मीन्स किस तरह ये मैनेजमेंट, इट वाज माय disliked subject as well, then how it converted into my favorite subject as well, a high scored subject। फिर मैं जब उससे मिला हूँ, क्योंकि वो ऐसा बंदा था कि ही वॉज एन एक्सेप्शनल, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। वो इसलिए था क्योंकि वो नीचे ग्रास रूट लेवल से ऊपर होके आया था, सारी स्ट्रगल उसने देखी हुई थी है, वो सारी स्ट्रगल्स हो गए हैं, फिर ये चीज़ है, एंड वाज अ वेरी हम्बल गाय। उसकी जो एक बात मुझे बड़ी पसंद आई थी है, टीचर मोस्टली जो लेक्चर डिलीवर करते हैं वो किस तरह लेक्चर डिलीवर करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ। जस्ट नॉर्मल आता है, व्हाइट बोर्ड पे स्टार्ट हो जाता है। सो ही वॉज ओके। ऑर्डिनरी, ये हम्म। उसका स्टाइल नहीं था। हम्म। वो व्हाइट बोर्ड पे नहीं डिलीवर करता था, वो पीछे से लेक्चर डिलीवर करता था, अच्छा। पीछे से लेक्चर डिलीवर करता था, पीछे खड़ा होता था और वहां हम्म। से लेक्चर डिलीवर करता था। हम्म। फिर एक दिन मैंने उससे पूछा कि मी सर ये आपसे मैं एक सवाल पूछूं, आई वॉज रियली क्लोज अटैच्ड विद हिम। तो कहते जी पूछो अली। तो मैंने कहा कि सर जी मैंने ऐसे टीचर को नहीं देखा जो पीछे से लेक्चर डिलीवर करता है। हम्म। तो वो हंस पड़ा, ही गिव अ गुड स्माइल। तो फिर मैंने उससे पूछा, कहते बस छोड़ो इसको। फिर मैंने कहा कि नहीं सर बताया। कहते चलो आप इंसिस्ट करो तो मैं बताता हूँ। कहते ये सारे हीरे यहाँ पे बैठे होते हैं, हम्म। कहते ये सारे हीरे यहाँ पे बैठे होते हैं और लोग जो सारे टीचर्स क्या होते हैं इनको निगलेक्ट कर रहे होते हैं। हम्म। निगलेक्ट इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि ये बैक बेंचर है, ये चीज़ है, लेकिन उनका दिमाग डिफरेंट होता है नॉर्मल लोगों से। तो और इसी तरह ही था, हमारे क्लास में एक शरारती बंदा था जो कि किसी टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करता था, लेकिन वो इस बंदे की बड़ी रिस्पेक्ट करता था।
रीज़न क्योंकि वो जब भी उसके पास आता था वो सर नीचे करके गेम खेलता था और ये चीज़ है। उससे एक दिन उसे पूछा कि मीन्स क्या आपको कोई फैमिली प्रॉब्लम्स है? दिस वाज़ द ओनली वर्ड। तो वो उसको क्लिक किया उसने कहा कि मीन्स एम्पैथी की है कि मीन्स ये ऑर्डिनरी बंदा नहीं, मुझसे तो कभी किसी ने ये सवाल नहीं पूछा। पेरेंट्स ने भी ये सवाल नहीं पूछा। फिर उस उधरी से वो उसके साथ कनेक्ट और वो चीज़ें। और जो मैंने आपको बोला था कि मीन्स वर्ड कैन ब्रेक्स someone life and create someone life as well. So we should be very careful about the words we are speaking about. Nice, nice, nice. Now, like if we talk about that branding agency which you made from scratch, I believe its name was Designs Crunch. Yes. Yep. How like it came into being then? That is something separate story as well क्योंकि as a creative person जैसे मैं graduate हुआ so everyone was hunting for a job or something. फिर यहाँ पे हम सरफिरे लोग फिर I choose to be a job creator instead of a job seeker. So फिर मैंने घर में बोला I want to start a business. तो घर ने बोला कि मीन्स हमारी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, आप किधर से बिजनेस करना है, जॉब करो, ये चीज़ है। और सॉरी फॉर कटिंग विद, यही जो पॉइंट है ना, ये जो सेंटेंस है कि हम किसी ने तो बिजनेस किया ही नहीं है, ठीक है, तो ये काफ़ी जो स्टार्टअप्स है ना, उनको स्टार्ट होने से पहले जो है वो ख़त्म कर कहते नहीं है कि द वर्ड लोग क्या कहेंगे हैज शैटर्ड मोर ड्रीम्स देन द फेलियर। ये लोग क्या कहेंगे टैबू क्या है, इसने काफ़ी लोगों के ड्रीम्स को उसके अचीव होने से रोका है। ओ फलाना क्या कहेगा, ओ फेल हो जाओगे। कहते नहीं वेयर योर फेलियर एज अ बैज ऑफ ऑनर नॉट एज अ ह्यूमिलिएशन। और हमारी सोसाइटी में फेलियर को एक एज अ टैबू के तौर पे लिया गया, भाई आप फेल हो गए हो। ट्रू ट्रू। सो आई एम प्लानिंग टू मेक अ शर्ट विद दिस टैगलाइन बट इन रिवर्स, लोग क्यों कुछ कहेंगे। वो कहते नहीं जो जो लोग क्या कहेंगे उनको कहने दो, हाँ, कुछ तो लोग कहें। कुछ तो लोग कहेंगे। तो फिर मैंने अपने फादर को पिच किया कि आई वांट टू स्टार्ट लाइक अ डिज़ाइन एजेंसी, क्योंकि वहाँ पे लाइक अ डिज़ाइन एंड अ प्रिंटिंग एजेंसी लाइक दैट। सो फिर उन्होंने कहा कि मीन्स आप फलाने के बंदे हो कि अल्हम्दुलिल्लाह लाइक वी आर हैविंग अ रिप्यूटेड फैमिली, वेल एजुकेटेड फैमिली है। माय फादर ही इज़ अ लोकल काउंसिल चेयरमैन एज वेल, इजाज खान। सो ही इज़ रिटायर्ड एंड एक्सन एज वेल। तो क्योंकि वो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो पुराने माइंडसेट के लोग हैं, वो कहते हैं कि मीन्स हमारे फैमिली में नहीं किया है, रिस्क है, वो चीज़ है। तो उनकी भी गलती नहीं है, मैं भी उनको ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा मैं उनको भी ब्लेम करूँगा इसलिए कि मीन्स एटलीस्ट यू शुड गिव अ ट्राई। आप चांस दो अपने बच्चों को, क्योंकि अभी वो ज़माना नहीं रहा है। देर इज़ एन इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी है। आपको चैट जीपीटी पे एक प्रॉम्प्ट पे आपको तकरीबन 60 साल एक्सपीरियंस बंदी का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इट में नॉट 100% ट्रू एग्जैक्ट एक्यूरेट, बट आपको एक 70 to 80% एक रोड मैप आपको मिल जाता है। सो मीन्स इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है अभी, जिस तरह ये हमारा और अब जिस तरह मफल माइंड पॉडकास्ट है, इससे काफ़ी लोगों ने सीखा होगा, काफ़ी लोगों की इनसाइट्स हो गई है। कहते नहीं है, मैं खुद भी पॉडकास्ट को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता हूँ। ये कहते नहीं आप 1 घंटे की पॉडकास्ट में जितना सीख सकते हैं इतनी आप पूरी किताब से नहीं सीखते। यस ट्रू। क्योंकि वो कहते नहीं है, वो जो 1 घंटे में क्या होता है, जो बंदा क्या होता है वो अपनी स्टोरी का खुलासा, अपनी जर्नी ज़िंदगी का खुलासा बता रहा होता है। कहते नहीं है एवरी पर्सन यू मीट में नो समथिंग यू डोंट, एंड एवरी पर्सन यू मीट ऑफर यू समथिंग यू नीड। ऑफर यू समथिंग यू नीड। और जो हर बंदा क्या होता है वो एक स्टोरी है। जिस तरह मेरी एक स्टोरी है, इस तरह आपकी भी एक स्टोरी है, इस तरह दूसरा बंदा है उनकी भी एक स्टोरी है। सो देर इज everything to learn from everyone. Yeah, and it was Peshawar's first sustainable agency, we can say. Yeah, I would say that क्योंकि we were the first who have introduced sustainable packaging in Peshawar, जिसमें हम लोगों ने मेरा अपना एक टी शर्ट ब्रांड भी इंट्रोड्यूस किया हुआ था, जिसमें हम लोग टी शर्ट्स थे, स्वेट शर्ट्स थे, वो तो हुडीज इंट्रोड्यूस की हुई थी। सो दैट डजंट वर्क दैट मच वेल जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ही है, बट स्टिल इट वेंट एज वेल। सो वाज अ गुड एक्सपीरियंस, लर्निंग हुई, इनसाइट हो, कहते नहीं एंटरप्रेन्योर नेवर फेल, ही आइदर लर्न और विन। So, like, if you talk about the one thing that youngsters, we can say, get wrong about branding. ये अभी आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ब्रांडिंग इज समथिंग, ये आपका क्या होता है, ये आपका किसको बिजनेस कार्ड दे रहे होता है, दैट टेल्स अबाउट हु यू आर, एंड ब्रांडिंग इज समथिंग व्हिच टेल्स अबाउट योर बिजनेस, हु योर व्हाट योर बिजनेस इज। अगर आपने अच्छी ब्रांडिंग की होगी है, इट वुड बी द साइलेंट एम्बेसडर ऑफ योर बिजनेस। अगर आपने गलत ब्रांडिंग की है तो वो आपका
डेविल्स एडवोकेट, वो आपकी तबाही खुद ही कर रहा होगा, हम्म, और तबाही खुद ही कर रहा होगा। सो मोस्टली जो लोग या जो डिज़ाइनर जो लैक कर रहे होते हैं कि वो जो क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे होते हैं लेकिन प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहे होते हैं। कहते नहीं, फॉल इन लव विद द प्रॉब्लम नॉट विद द सोल्यूशन। हम्म। जितनी आप प्रॉब्लम में डीप डाइव जाएंगे, सोल्यूशन आपको खुद ही मिल रहा होगा। जब आपको सवाल समझ आने लगेगा तो 80% आपको आंसर उधर ही मिल जाता है, सही सही सही। आंसर उधर ही मिल जाता है। सो मोस्टली जो पीपल लैक कर रहे होते हैं वो डायरेक्ट क्या होता है, अभी वो टारगेट ऑडियंस की रिसर्च नहीं कर रहे होते हैं, उनको टारगेट ऑडियंसिस का नहीं पता होता कि अभी ये जो मैं बना रहा हूँ, हम्म, अभी मफल माइंड की मैंने लोगो बनानी है, तो एक्चुअली मफल माइंड्स की ऑडियंसिस है कौन हम्म, जो उसको देखेंगे? हम्म। तो क्या वो उससे रिलेट कर पा रहे भी है, क्या उससे रेजोनेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? तो यहाँ पे वो लैक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आ जाते हैं कि मीन्स यू शुड, आपको उसकी डीप डाउन रिसर्च करनी चाहिए, प्रॉब्लम को देखना चाहिए, फिर टारगेट ऑडियंसेस हैं, फिर उसी बेसिस पे ही आपको उसकी ब्रांडिंग करनी चाहिए। फिर ब्रांड मैसेजिंग आ जाता है, ब्रांड स्टोरी आ जाती है, फिर ब्रांड पोजीशनिंग आ जाती है। ब्रांड पोजीशनिंग के मीन्स, अभी सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके जहन में एप्पल का नाम आ जाता है, हम्म। तो व्हाट डू यू क्लिक, आपकी जहन में क्या क्लिक होता द है? लोगो। उसके अलावा क्या लाइक परसेप्शन लाइक क्लिक होती है? लाइक द बिगेस्ट ब्रांड वी कैन से। लाइक मीन्स वो तो ठीक है, लाइक क्या चीज़ क्लिक होती है कि मीन्स ये नॉर्मल ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड है, ऑब्वियसली स्टेटस है? लग्जरी ब्रांड, यस। दैट इज समथिंग, दैट्स व्हाट ब्रांड पोजिशनिंग इज। कि मीन्स जैसे ही आप यूजर उसको देखे, उसको पता चल जाए कि मीन्स आपका ब्रांड क्या है। नाइक जब आपके जहन में आता है तो क्या क्लिक होता है, किस चीज़ का? वह ऑब्वियसली शूज। शूज, एथलेटिक्स। दैट इज समथिंग ब्रांड पोजिशनिंग इज। तो यहाँ पे लोग जो बिगिनर डिजाइनर्स होते हैं या जो होते हैं, वो यहाँ पे चीज़ों के लैक करते हैं कि मीन्स दे शुड डू थॉरो रिसर्च अबाउट इट, प्रॉब्लम को डीप डाउन डाइसेक्ट करें, फिर टारगेट ऑडियंसिस को नो करें, फिर उस बेसिस पे ही वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की ब्रांडिंग वो करें, ब्रांड गाइडलाइंस बनाए, ब्रांड पर्सोना, और वो चीज़ वो करें। Nice, nice. Now, if we divert our discussion towards Founders Club, was it like the biggest turning point? Founders Club, I wouldn't say like a biggest turning point. That is something which I really love about. That's Hmm. something जो कि मैं इतने सालों से मैं कर रहा हूँ एज अ कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम बिल्डर। मैंने काफ़ी कम्युनिटीज़ के लिए काम किया एज अ स्टार्टअप ग्रांड, जो कि सिलिकॉन वैली बेस्ड कम्युनिटी है। Hmm. आई विल इंट्रोड्यूस द फर्स्ट स्टार्टअप ग्रांड बनू चैप्टर इन बनू, जिसमें अभी भी अराउंड तकरीबन 30 to 40 स्टार्टअप्स हैं। सो उस वक्त मैं था और एक और बंदे को जानता था। फिर वो कहते नहीं कि फिर लोग आते गए, कारवा बनता गया। Hmm. फिर मैंने सोशल भी था, नेटवर्क भी था, मैंने कहा कि इस चीज़ को यूटिलाइज करें कि मींस अभी जो ड्यू टू एक्सेस टू कैपिटल या रिसोर्स, अभी एक्सेस टू कैपिटल की वजह से मेरा एक स्टार्टअप हॉल्टेड है। Hmm. एक्सेस की रिसोर्सेज की वजह से काफ़ी लोग होंगे, खावर जैसे, खावर के जहन में काफ़ी आइडियाज़ होंगे, इम्पैक्टफुल आइडियाज़ होंगे, बट वो सोच रहा होगा कि भाई अभी इसके लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊं, अभी मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो कैपिटल नहीं है। फिर वो थोड़ा बहुत उस पर काम कर लेता है, अपने एक सेविंग की होती है वो उस पर इन्वेस्ट कर लेता है, बूट स्लैपिंग कर लेता है, Hmm. बट यू कांट सस्टेन। जब आपके पास फैमिली सपोर्ट ना हो, एक कैपिटल ना हो, वो मेंटोरशिप ना हो, फिर आप सस्टेन नहीं कर पाते हो। तो इन द एंड आप उसको छोड़ दिए, अपने विजन को छोड़ देते हो। तो फिर आप रियलिटी पे आ जाते हो कि भाई नहीं, सस्टेन करना है, पैसे कमाना है, घर में रहना है, घर में रहना है, बिल्स आर नॉट पेड ऑन चैरिटी। तो Yes. फिर वो अपने विजन को आप साइड पे कर लेते हो, फिर आप वो 9 to 5, वो बोर्डम, Typical वो job रैट cycle. रेस साइकिल पे आ जाते हो। Hmm. तो वो चीज़ है। सो देर आर मिलियंस ऑफ पीपल लाइक हावर, जिसके पास अमेजिंग आइडियाज होंगे, लेकिन ड्यू टू एक्सेस टू कैपिटल, ड्यू टू एक्सेस टू रिसोर्सेज, ड्यू टू एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, ड्यू टू एक्सेस टू राइट मेंटरशिप, वो नहीं अचीव कर पाते हैं। टू रिड्यूस दिस डिजिटल एंड इनोवेशन गैप, मैंने फाउंडर क्लब क्रिएट किया है। क्या मीन्स हम लोग उनको एक एक्सेस टू कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, एक्सेस टू रिसोर्सेज होंगे। अभी आप हैं, आप इन्वेस्टमेंट रेस करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि भाई कैप टेबल क्या होती है, Hmm. यू डोंट नो व्हाट टर्म शीट इज। हमारे प्लेटफॉर्म पे वो पड़ी होगी, रेडी टू मेक टेम्पलेट होगी, गो थ्रू करे, ऐड ऑन करे। फिर यू डोंट नो कि मीन्स अभी ये कॉन्फ्रेंसेज, अभी आप कहोगे मेरा स्टार्टअप रेडी हो चुका है, Hmm. लेकिन मैं इसको ग्लोबली स्केल करना चाहता हूँ, मुझे कहाँ पे वो करना चाहते हैं? देयर आर लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेज हैपनिंग ऑल अराउंड, Hmm. लेकिन वो लोगों के पास एक्सेस नहीं होता है, वो पता ही नहीं होता है, क्योंकि दीज आर वेरी रेयर अपॉर्चुनिटीज। वो एक क्लोज्ड बबल और सर्कल में ही घूम फिर रही होती है।
हर बंदे का एक्सेस नहीं होता। Yep, true. And your tagline was so powerful. Like the talent is everywhere, but अपॉर्चुनिटीज आर opportunities नॉट, are not. क्योंकि अभी खावर में काफ़ी टैलेंट होगा, Hmm. लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने की वजह से ही उसके ड्रीम और विजन अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। सो देर आर मिलियंस ऑफ खावर्स all around the globe who are having Hmm. amazing and impactful ideas, Hmm. amazing vision, but due to access की वजह से ही वो नहीं अचीव कर पा रहे हैं। So, what do you think? Like, what's the main reason behind this lack of opportunities thing? But let me add one more thing. आप जैसे कई लोग हायर रैंक पे होंगे जिनके पास अथॉरिटीज़ हैं ये रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल अलॉट करने की, तो व्हाट डू यू थिंक क्या चीज़ मिसिंग है? ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं एज अ यूथ पॉलिसी एडवोकेट मैंने गवर्नमेंट और बाकी डेवलपमेंट सेक्टर के साथ भी काम किया हुआ है। हम लोगों ने पॉलिसी इनपुट भी प्रपोज किए हुए हैं, लेकिन ये चीज़ें कि मीन्स वो गवर्नमेंट सेक्टर में, डेवलपमेंट सेक्टर में विल है, रिसोर्सेज भी है, लेकिन वो एक्चुअली जिस तरह वो करना चाहते हैं वो नहीं करना चाहते हैं। और गवर्नमेंट में रिसोर्सेज ये शायद थोड़े लैक करते होंगे, लेकिन वहाँ पे विल नहीं है, विल नहीं है, वो करना नहीं चाहते हैं। मैंने काफ़ी प्रपोजल मैं लेके गया वहाँ पे सेक्रेटरी के पास, डायरेक्टर्स के पास, तो बस वो आपको इधर ही बोल देते कि भाई आप हमारे लिए काम ना ढूंढो, जो चल रहा है वो चलने दो। तो वो फिर लाइक वो उसी में सेटिस्फाइड है कि अच्छा चल रहा है हमारा। तो यही तो मसला है कि ये तभी चीज़ होती है कि मीन्स व्हेन देयर इज़ अ राइट पर्सन विद राइट स्किल सेट ऑन अ राइट प्लेस। अभी आप जैसा बंदा, जो क्रिएटिव बंदा होगा, जो अच्छी जगह पे बैठा होगा, तो आपको प्रोडक्शन का पता है, यू नो इन एंड आउट्स, यस। यू आपको म्यूजिक का पता है, आपको एडिटिंग, वो सारी चीज़ों का पता है, यू नो स्टोरी टेलिंग। अगर आपके पास इससे रेलेवेंट अच्छा प्रपोजल आएगा, आप अप्रूव करोगे कि नहीं करोगे? ऑब्वियसली। आप उसको अप्रिशिएट करोगे, यस। क्योंकि आप उस स्किल के लिए राइट बंदे हो। और अभी एक जो बाबा बंदा है 60-70 साल का है, उसके टांग की खबर में है, और उसको आप एक प्रपोजल दे दो कि भाई मैं इस पे शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता हूँ ताकि हमारे ये चीज़ लोगों में अवेयरनेस हो जाए। कहता है भाई ये शॉर्ट फिल्म क्या भला होती है, पहले तो उसको ये पता नहीं होगा। देन ही वुड थिंक अबाउट कि भाई मैं फिर उसको आगे फॉरवर्ड करूँगा ये चीज़ें, वो सिगार लगाए, सिगरेट लगाए बैठे होगा, भाई जो चल रहा है चलने दो। सो इसकी ये भी आप कह सकते हैं ना कि रॉन्ग पर्सन फॉर द राइट पोजीशन यू कैन से। That is something which I've mentioned as well. There should be a right person with right skill set at right place. अभी मैं नेदरलैंड्स के वो देख रहा था कि उनकी जो मोस्टली जितनी भी पॉलिटिकल सिस्टम क्या है वो राइट पर्सन पे है। उनका हेल्थ मिनिस्टर क्या होता है, 30-40 साल एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है। उनका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मिनिस्टर होता है वो साइंटिस्ट होता है। जो कॉमर्स मिनिस्टर होता है वो एंटरप्रेन्योर, जिसने 2-3 यूनिकॉर्न्स खड़े किए हुए हैं। तो जब वो पॉलिसी बना के दे रहा होगा, और एक वो फुंतरू बाबा जो होगा जिसको बिजनेस का पता ही नहीं है, और वो कॉमर्स मिनिस्टर या साइंस टेक्नोलॉजी का बना दे बस सिर्फ उसको खुश करने के लिए। हाँ, यहाँ पे एक्स मेजर या एक्स जनरल। ये भी है, सिर्फ वो मेजर शेजर नहीं होते हैं, बाकी लोग भी है। हाँ बिल्कुल। ये है। तो लाइक एंटरप्रेन्योरशिप साउंड्स एक्साइटिंग बट ऑन द अदर हैंड इट्स क्वाइट एग्जॉस्टिंग वी कैन से। सो अगर हम उस मेंटल प्रेशर वो उसकी बात करें तो हाउ यू कॉप विद इट? I'll just explain or summarize entire entrepreneurship in one quote. मैं एक कोट में ही entrepreneurship को समराइज करूंगा, आपको आंसर मिल जाएगा। कहते नहीं है, रनिंग अ स्टार्टअप इज जस्ट लाइक ईटिंग अ ग्लास, यू वुड स्टार्ट लविंग योर ओन ब्लड। ओह। मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, या स्टार्टअप को चलाना ऐसा है जैसे आप शीशा खा रहे हो। कितना सख्त काम है, आपसे खून बह रहा होता है, बट इन द एंड आप उस प्रोसेस में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो, यू स्टार्ट लविंग योर ओन ब्लड। इट्स नॉट एन ईजी जर्नी। कहते हैं लोग, वो कहते हैं कि मैं 9 to 5 से थकता, अभी मैं 24/7 लग रहा हूँ, मैं 24/7 उसमें फंस चुका हूँ। हाँ। बट यहाँ पे ये चीज़ होगी कि आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगी, एक फ्रीडम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी यहाँ पे इस पॉडकास्ट में बैठा हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिजनेस चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। Nice man. So what was the family reaction like when you told them like I want to do this thing like entrepreneurship? दैट वाज इनिशियली, सो दैट वाज रियली रेजिस्टिंग, क्योंकि जैसे ही मैंने फादर को पिच किया हुआ है, तो उन्होंने इनिशियली काफ़ी रेजिस्ट किया कि मीन्स आप 10,000 की नौकरी करें लेकिन ये बिजनेस लांच को छोड़े।
इसको छोड़े, इस चीज़ को वो इस खाते में ना पड़े। फिर मैंने काफ़ी कन्विंस किया, परसुएड करने की कोशिश की है, लेकिन हमारा वो पठानों का माइंडसेट है, हमारे जो पेरेंट्स या बड़े हो तो कहते हैं हम जो कह रहे हैं बस वही ठीक है, वही ठीक है, बाकी वो चीज़ है। हम्म, तो फिर इसमें काफ़ी लोग वो चीज़ क्या होता है, वो अपने उस चीज़ को अंडरमाइन कर लेते हैं। हम्म, बट स्टिल वो कहते नहीं कि जब आपका एक विजन होता है एंड यू आर बीन कंसिस्टेंट ऑन योर व्हाट यू आर डूइंग, आपको पता हो, आप क्लियर हो विद योर वाई, हम्म, जो आपका पर्पस क्लियर हो, फिर आप ये छोटी चीज़ों फैक्टर को आप इग्नोर करने लगते हैं। फिर वो काफ़ी रेजिस्टेंस दी हैं, फिर वो पेरेंट्स ने नाना अबू को बोला है, बाकी अंकल्स को बोला कि आप उनको समझाएं, ये हिला हुआ बंदा है, नहीं मान रहा है, नौकरी करें, फिर बाकी फूफो खलाओ लोगों को उनको बोला है। लेकिन मैंने उनको बोला कि इन दी एंड अगर आप मुझे फाइनेंशियली या मोरली सपोर्ट नहीं कर सकते, बट प्लीज़ डोंट गिव मी अ मेंटल टॉर्चर। मैं इस पे लगा हुआ हूँ, उसके लिए फंडिंग रेज कर रहा हूँ, उधर बिजनेस पे लगा हूँ, घर आके आप मुझे यही भाषण दे रहे हो भाई 10,000 की नौकरी करो। सो वो कहते नहीं है दैट इज़ इवन अ मेंटल टॉर्चर एज वेल। वो जो बंदा आप 24 घंटे मेहनत कर रहा होता है वो उस पर नहीं थकता है, लेकिन जब आपको घर में आपकी उसके साथ अलाइनमेंट नहीं मिलती है, दैट इज़ क्वाइट अनबियरेबल एज वेल। सो फिर इन दी एंड काफ़ी स्ट्रगल फेस की है। वो कहते नहीं है कि जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है तो ऊपर अल्लाह खड़ा हो जाता है, फिर वो आपके लिए रास्ते बनाने लगता है। तो हम्म, आई बिलीव, मैं तो इस पर बहुत बिलीव करता हूँ कि मीन्स कि जब आप अपने उस चीज़ में क्लियर्ड हो तो ऑटोमेटिकली रास्ते आपके लिए बनने लगते हैं। सो यू वॉन्ट बिलीव अभी हम और आप किस तरह मिले, दैट इज समथिंग, that is something destiny. डेस्टिनी एंड अ Yes. डिवाइन प्रोसेस एज वेल। True, true. Like कि you. अल्लाह मिलाना चाहता था, Hmm. इसका कोई प्रोसेस बने। आई वुड लाइक टू थैंक बाबर साहब एज वेल, जिन्होंने हमें कनेक्ट करवाया। और Thanks. आप जैसे अमेजिंग लोग हैं, आपकी टीम के साथ थोड़ी डिस्कशन हुई, वुड लाइक टू सिट एंड आवर डिटेल डिस्कशन एज वेल। ऐसे सरफिरे लोग बड़े कम मिलते हैं उनके साथ Yes. गपशप करना बहुत कम मिलता है। So like-minded, we can say. So like you coped with all of these situations intelligently. लेकिन obviously हर एक के पास वो पावर नहीं होती। अगर हम बात करें जैसे आपके पेरेंट्स थोड़ी वो हर्डल आई, बट यू समहाउ मैनेज टू लाइक टेल देम कि अच्छा ये ऐसे है, मैंने ऐसे करना है, वो भी समझ गए इन दी एंड। बट सबके पास ये ऑप्शन नहीं होता। नहीं, मैंने भी नहीं मैनेज कर पाया क्योंकि मैं भी उसमें फेल हुआ था। हम्म, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली फिर वो इस तरह था कि जब वो अचीवमेंट आने लगी है, जब व्हेन आई वाज एबल टू रेज मनी, हम्म, जब मैंने 20 लाख का चेक सामने रखा है, फिर जब उनको देखा कि भाई ये उसके जो दोस्त, जब उधर वो उधर बन में एक जिमखाना टेनिस क्लब है, तो वहाँ पे जब बैठते थे तो उनको दोस्त कहते थे भाई ये तो आपका बच्चा नहीं है, हम्म, ये तो टीवी पे आ रहा है। तो वो भी शौक हो जाता था कि भाई ये किधर से आ रहा है ये क्या खाता है। फिर जब कोई ऐसे कॉन्फ्रेंस में या सर्टिफिकेट या अवार्ड सेरेमनी वो चीज़ें, तो फिर ऑटोमेटिकली उसको भी फील हुआ है, उन लोगों को भी, कि मीन्स लेट्स गिव हिम अ स्पेस, लेट्स गिव हिम अ स्पेस, जो कर रहा है ठीक कर रहा है। तो इन दी एंड क्योंकि अगर मैं उस चीज़ में अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ने हाथ पकड़ा है, अगर अगर अल्लाह ने हाथ ना पकड़ा होता तो ये पोजीशन नहीं होती है। घर में ताने मिल रहे थे, हम तो कह रहे थे कि ना करो, नुकसान कर लोगे, फेल हो जाओगे, ये चीज़ें, दैट्स अ साइकिल ऑफ एवरी फैमिली। Yep. But your parents had more, we can say, exposure than as compared to the desi parents, we can say. But still उन्होंने resist किया। रेजिस्ट किया। तो a message from your side सब पेरेंट्स के लिए कि जो फॉर एग्जांपल आपके बच्चे जो करना चाह रहे हैं लेट्स जस्ट से, तो उनकी हेल्प कैसे की जा सकती है ये लाइक पेरेंट्स की साइड से ये फ्रॉम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई बिलीव पेरेंटल काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे जो इकोसिस्टम में, स्टार्टअप इकोसिस्टम पे हर कोई लगा हुआ है भाई स्टार्टअप बनाओ, स्टार्टअप कल्चर वो करो, इकोसिस्टम बनाओ, ये चीज़ है। तो मैं जब पॉलिसी इनपुट देता हूँ, मैं कहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज पेरेंटल काउंसलिंग विच वी आर नेग्लेक्टिंग। कि भाई एक स्टार्टअप या फाउंडर क्या है, पेरेंटल या फैमिली सपोर्ट के बगैर सस्टेन नहीं कर सकता। वो स्टार्टअप लॉन्च कर लेगा, बना भी लेगा, लेकिन ही नीड अ मेंटल सपोर्ट कि भाई पैसे नहीं आ रहा, उसका खैर है भाई, करो, वी सपोर्ट यू, पैसे चाहिए ये ले लो, 50,000 लाख ये ले लो, लेकिन वट एवर यू आर डूइंग उसको छोड़ना नहीं है। अगर फाइनेंशियल नहीं कर सकते हैं, मोरल सपोर्ट अगर भी, एक अभी सपोज मैं आपको कह रहा हूँ, यू आर इन योर स्ट्रगलिंग फेज, आप कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर कोई एक ऐसा बंदा आपको मिल जाए कि नहीं, आप हार नहीं माने, नेवर गिव अप, यू वॉन्ट बिलीव, आप दोबारा जिंदा हो जाते हैं, ट्रू। आप उठ खड़े हो जाते हैं। यस।
जैसे आपको एक नई जिंदगी मिल जाती है, जैसे आप रीस्टार्ट हो जाते हैं, रीस्टार्ट। और अगर आप ऑलरेडी ड्रेन्ड हुए पड़े हैं, कुछ नहीं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, और वो खाता है और उल्टा आपको ये बात है होने लगी है, मैं तो कह रहा था छोड़ दो कुछ नहीं मिलने वाला है, तो देन फिर आपका जो थोड़ी बहुत भी एनर्जी होती है, आप उधर ही शटर्ड हो जाते हैं और मोस्टली उधर ही गिव अप कर लेते हैं। वो कहते नहीं है, वो अली बाबा कहता है, टुडे इज हार्ड, टुमारो इज हार्श, और जो डे आफ्टर टुमारो क्या है, दैट इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल। और मोस्टली ये डे 2 पे ही गिव अप कर लेते हैं। True. Like a journey without failures is nothing. You can say failure is maybe the first step. ये मैं एक इंडियन का पॉडकास्ट देख रहा था, वो बड़ा अभी नाम तो मुझसे उनका भूल गया है, वो भी हर उस चीज़ पे एक कुछ ना कुछ कोटेशन शेयर कर रहा था, तो मैं भी शेयर करूंगा कि भाई इस पे मैं एक कोटेशन शेयर करूंगा। वो पंच लाइन कहता था, तो मैं इस पे कोटेशन शेयर करूंगा जिसे आपने बात की है, द मोर यू फेल, द मोर यू लर्न, द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। True, 100% true. So today's youth has passion but no consistency. So like आप क्या समझते हैं कि वो जो कंसिस्टेंसी है वो कैसे आ सकती है? इस जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मीन्स लोग स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं होता है। Yes, true. वो कहते नहीं कि जो आपका जो पैशन क्या होगा वो आपको स्टार्ट कर लेगा, और जो कंसिस्टेंसी क्या होगी वो आपको कुछ देर तक मेंटेन करने लगेगी है, लेकिन डिसिप्लिन क्या होगा वो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। और मोस्टली जो चीज़ लैक कर रही होती है वो कंसिस्टेंसी होती है। भाई एक हफ्ता काम किया, भाई ये तो रिजल्ट नहीं चल रहा है, छोड़ो, कुछ और ट्राई करो, कुछ और ट्राई करो, फिर उसको रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि एम्पायर्स आर नॉट बिल्ड इन अ डे, बट रिमेंबर हिरोशिमा वाज डिस्ट्रॉयड इन अ डे। Yes, 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 yes. सो आपकी एक गलती आपके पूरे बिजनेस को तबाह कर सकती है। और मैं एक पॉडकास्ट, इंडियन पॉडकास्ट देख रहा था कि एक बंदा था, उसने ब्यूटी एम्पायर बनाई थी, 600 करोड़ की है, और उसकी एक गलती से डायरेक्ट जीरो पे आ गया, एक गलती पे डायरेक्ट जीरो पे आ गया, एक गलती पे। सो मेरी रिकमेंडेशन या सजेशन ये होगी कि मीन्स वो स्टीव जॉब कहते हैं, डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू, यू विल नेवर हेट अ मंडे। आप अपने पैशन को चूज करें, उसके लिए एक ही गाय प्रिंसिपल यूज होता है। पैशन को किस तरह चूज करें, आप वो चीज चूज करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आप थकते नहीं है। फिर वो चूज, अभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि मैं इस चीज में नहीं थकता हूँ। पैशन क्या है? पैशन आपका वो चीज होती है जिसमें आप थकते नहीं है। फिर आप 2-3 टास्क चूज कर लें, वो टास्क चूज कर लें जिसमें आप उसके बारे में खुद ब खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। फिर थर्ड पॉइंट ये चीज होगी कि मीन्स आप उस काम को क्या आप फ्री करने के लिए भी तैयार है कि नहीं है। अगर आप ये तीनों काम उस करने के लिए तैयार है, सो इट मीन्स वो आपका पैशन है, उस चीज को परसू करें, उसको अपनी प्रोफेशन या कैरियर बनाए। फिर ऑटोमेटिकली आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी है, आप देर तक चलाएंगे, क्योंकि आप उसके बारे में इंफॉर्मेट, क्योंकि शौक है। आप गूगल वो करोगे, इधर मैं फंस गया हूँ, आप यूट्यूब से देखोगे, किसी के पास जाओगे, वो करोगे, इन द एंड आपको ब्रेक थ्रू मिल जाएगी, आप वो उस स्ट्रगलिंग फेज से निकल जाओगे। अगर पैशन नहीं होगा फिर आपको मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ और ट्राई करता है, मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और ट्राई करते हैं, तो इस चीज़ में ही वो बस वो ट्राई करते रहते हैं। कहते नहीं, इफ़ यू वांट टू डिग डीपर, डिग एट वन प्लेस। तो लाइक इंफॉर्मेशन की डेफिशिएंसी तो आज नहीं है। लाइक हर चीज़ आपको जो है वो मिल जाएगी, चैट जीपीटी आप कर लो, ठीक है, आपको एटलीस्ट गाइडेंस मिल जाएगी उस चीज़ में। तो अभी मैं आई वाज सिटिंग इन ए बार्बर शॉप, तो उन्होंने एलईडी के ऊपर ना कुछ लगाया हुआ था, मे बी मोटिवेशनल कुछ मोटिवेशन स्पीकर जो है वो उसको लगाया हुआ था। तो वो बात कर रहा था, जो आपका काम है ना, आप उसको पागलों की तरह करो, जैसे पागल लग जाते हैं ना काम में, जो भी काम है आपका। तो वो आप वाली बात होगी ना कि कंसिस्टेंसी और वो आपने फोकस उस चीज़ पे जो है वो रखना है। दैट्स ट्रू। मेरा हर गेस्ट से जो है वो क्वेश्चन होता है, व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? ये बड़ा जेनेरिक क्वेश्चन है, क्योंकि सक्सेस वेरी टू पीपल, टू पर्सन टू पर्सन, वो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड उसको वेरी करता है। गेस्ट। अभी एक बंदा होगा, उसके लिए सक्सेस ये चीज होगी, भाई मैंने 1 करोड़ रुपए कमा लिए, मैं सक्सेसफुल हूँ, है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन है। एक बंदा कहेगा कि भाई मुझे इस जगह पे भाई नौकरी मिल जाए, मैं मैनेजर पे काम कर लूँ, ये मेरी सक्सेस है। सो वो वेरी पर्सन टू पर्सन। अगर मैं वो करूँगा कि मीन्स सक्सेस ये चीज़ है कि मीन्स अगर आप इस दुनिया से जाएं तो आप सेटिस्फाइड जाए,
सेटिस्फाइड जाए, और एटलीस्ट एक बंदा आपके पीछे कहें कि इस बंदे ने मेरी लाइफ चेंज की है. आई बिलीव दैट इज व्हाट सक्सेस इज. Nice, nice, nice. If you go back to your younger age, maybe in university, one thing you would want to change. अपने गुस्से को, It's your decision. Like if you want to change. मैं अपने गुस्से को चेंज करना चाहूंगा, और अपने ब्लंट एटीट्यूड को, क्योंकि मैंने बड़े दोस्त और लोग खोए हुए हैं. But don't you think like लेकिन there's the same लेकिन attitude? आई बिलीव मैं इस चीज पे खुश भी हूँ, क्योंकि जो आपका, जो अपने आपको आपकी तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो आपका दोस्त है ही नहीं है. हाँ, yes. जो आपको अपनी हालत में एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, तो जो मुझे मेरे ब्लड एटीट्यूड की वजह से मुझे छोड़ के गए हैं, वो तो ब्लेसिंग है. कि भाई एक चाहने वाला, मैं अपने हेटर्स को चाहने वाला बोलता हूँ, तो मैं उसको चाहने वाला बोलता हूँ कि एक चाहने वाला खुद ब खुद कम हो गया है. मुझे उस पर एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है. Yeah. Maybe it's that attitude लेकिन due to वो मैं इसलिए, क्योंकि अभी हमारी सोसाइटी क्या है, क्योंकि वो सच को कंज्यूम नहीं करना चाहती है. दे वांट टू लिव इन इल्यूजन. तो वो कहते हैं कि इतना भी सच ना बोलो कि आप अकेले हो जाओ. बिल्कुल, वो कहते हैं ना सच कभी कभी फसाद की जड़ भी होता है. लेकिन वो कहते नहीं कि इट्स बेटर टू बी अलोन देन टू बी सराउंडेड विद द रॉन्ग पीपल. यस, यस. तो भाई अभी अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे आ चुके हैं कि हम अभी लोनली को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. नाइस, राइट. और उसकी भी एक स्टेज होती है ना, कहते हैं लोग जो कंफर्टेबल होते हैं ना सॉलिट्यूड में, देन उनका वापस सोसाइटी में एंगेज होना बहुत डिफिकल्ट है. ये आपने बड़ी अच्छी बात की है. योर गुड नेम प्लीज. हमजा भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, सो मैं उसको सेकंड करूँगा. कहते नहीं है कि जो बंदा एक फूड रेस्टोरेंट में अकेले बर्गर खा सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है. सो इट मीन्स उसको दुनिया की परवाह नहीं है. डोंट गिव अ डैम. यस, यस, यस. और एक और जगह पे मैं पढ़ रहा था कि जिस बंदे ने अकेले ट्रैवल किया हो, अकेले अपने लिए हॉस्टल ढूंढा हो, और किसी नई कंट्री में सरवाइव किया हो, तो वो कुछ भी कर सकता है. अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ट्रैवल अराउंड 8 to 9 कंट्रीज. सो मैं कहता हूँ कि हर बंदे को ट्रैवल करना चाहिए. एटलीस्ट थोड़ा अपने रेवेन्यू से, चंक में से ट्रैवलिंग के लिए बजट निकाले. इंस्टेड ऑफ आप आईफोन पे पैसे लगाए 5-6 लाख में, 5-6 लाख में आप एटलीस्ट दुबई या 2 कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हैं इजीली. यू लर्न मोर इन ट्रैवलिंग देन इन बुक्स. True, true, true. चलें, if we wind up this conversation, a last and ultimate message for youth from your side. यूथ के लिए अनफॉर्चुनेटली हमारे यूथ क्या है, वो तो आजकल टिकटॉक पे ठुमके मार रही है. तो हमारी जो कंट्री में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है. मैं एक जगह पे पिच कर रहा था COP28 दुबई में, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था कि आई एम हेलिंग फ्रॉम वन ऑफ द ब्लेस्ड एज वेल एज कर्स्ड कंट्री अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान. तो वहाँ पे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के वो बैठे हुए थे. दे गिव अ सार्कास्टिक लाफ कि मिस्टर खान, can you elaborate how do you belong from one of the blessed as well as cursed country around world Pakistan? मैंने कहा indeed I belong from Pakistan because Pakistan is full of problems and every problem is an opportunity. और हमारी चीखें लगाने के भाई कुछ है ही नहीं है पाकिस्तान में, बाहर भागो, कुछ है ही नहीं है. दैट इज़ अ माइंड सेट डिफरेंस. कि भाई अगर आप देखोगे इस एरिया में आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही होगी, दैट इज़ अ प्रिविलेज एरिया. इसमें भी अगर आप एक्सप्लोर करेंगे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही होगी. हमारे जो कज़न है बाहर रहते हैं, तो ये इसमें मैं देख रहा था कि उनके जो स्टार्टअप आइडियाज़ क्या है. वो जो कुत्ता क्या होता है, कुत्ता उनको वो जो पटा क्या होता है, पटा डालने उसको क्या कहते हैं उर्दू में, पटा ही. हाँ, ये चीज़ है. तो उसको रिवैम्प करना क्या, ये एक नया स्टार्टअप है. ओके. अभी एक कुत्ता है, उसके जो नॉर्मल पटा होता है, उसने वो स्पाइस एड ऑन कर लिया है. वो लाखों कमा रहा है. मैंने कहा खुदा के बंदे, ये क्या बिजनेस आइडिया है. कहते हैं बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है, वो इनोवेशन सब कुछ आ चुकी है, लोग फिर भी खरीद रहे हैं. और हमारे यहाँ पे चीखे लगा रहा है कि कुछ भी नहीं है. एक उसको गालियां दे रहा है, दूसरा दूसरे को गालियां दे रहा है. Do you think कि हमारे, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में हर बंदे के पास ऑप्शन है बाहर जाने की, या दिखाई जाती है ऑप्शन, जो लोग, क्योंकि मेरे मुताबिक मोस्टली जो जनरेशन है ना, उनका एंड गोल ये है बाहर जाके सेटल होना. एंड गोल मोस्टली जो भी जनरेशन है. डू यू थिंक कि ये ऑप्शन ऐड करना, आई डोंट नो, थ्रू आवर पेरेंट्स या थ्रू सोसाइटी, ये अच्छी थी इन फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान?
क्योंकि जो लोग जिनके पास ऑप्शन होती है वो कंफ्यूज होता है, जिसके पास ऑप्शन नहीं है ना वो फिर पहुंच जाता है करता है। सो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इस पे डिबेट भी होती है कि मीन्स क्या बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं इसको दो पर्सपेक्टिव से देखूंगा। अगर आपकी बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकते, जाए बाहर। बाहर जाए, पैसे कमाएं, अपने आप को स्टेबल करें, लर्न करें, वापस आए। क्योंकि अगर वो बाहर जा रहे हैं तो वापस आपके रेमिटेंस भेज रहा है, आपकी इकोनॉमी में फिर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, फिर वो साथ में लर्न कर रहा है, नॉलेज लेके आ रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ठुमके मार रहे हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो कर रहा है, वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा है, उधर इन्वायरमेंट से सीख रहा है। तो टिकटॉक पे ठुमके मारने से तो बेहतर नहीं है कि वहाँ पे दुबई में कुछ लेबर का काम कर ले। तो घर को भी बेच रहा है, खुद भी वो कर रहा है, वहाँ पे अयाशी कर रहा है भाई। अगर अंदर नहीं जा सकता, बाहर से तो देख लेगा बुर्ज अरब, बुर्ज बुर्ज दुबई। हाँ, तो हमारे पश्तो में बुर्ज खलीफा को कहते हैं बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा। तो कहते हम लोग उधरी से बस वहाँ पे तस्वीर निकाल लेंगे, वो कहेगा कि भाई मैं बुर्ज खलीफा तस्वीर निकाली है, इन लोगों को वो करेगा। सो फिर मैं, और सेकंड ये चीज़ है कि अभी मैंने जितनी ट्रैवलिंग एक्सप्लोर की है, मैं कहता हूँ कि जितना जितना पोटेंशियल पाकिस्तान में इतनी एक जगह में भी नहीं है। मैं एक जगह पे रीड कर रहा था कि मीन्स पाकिस्तान इज़ द थर्ड कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलियनर और बिलियनर बन सकते हैं। थर्ड कंट्री है, पहला यूएस है। फिर लोग कहते हैं कि भाई हमने दुबई जाना है, ये चीज़ें है। तो मैंने उसको बोला कि अगर आप दुबई जाओगे भी है, दुबई में आपकी बेसिक स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी एक इंजीनियर की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, जो भी हो गया, मैक्सिमम 5,000 6,000 दरम। वहाँ पे आप एक रूम लोगे, बेड स्पेस 1,500 2,000 का है। फिर आप वो फूड हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, फिर वो हो गया। सो एटलीस्ट आपका जो बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, अगर आप बहुत गुजारा करो, थर्ड क्लास लिविंग रखो, तो आप 500 दरहम 300 दरहम या 1,000 दरहम बचत कर लोगे। और आपकी जो ज़िंदगी क्या है, थर्ड क्लास है, जानवरों की तरह ज़िंदगी है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 स्टार होटल में भी वो देखा है, उनकी जो ज़िंदगी है, और जो लेबर वाले हैं उनको भी देखा, उनके साथ भी इंटरेक्शन किया हुआ है। तो लोग वो जो बाहर वो देखते हैं, इंटरनली बड़ी तबाही है, दैट इज़ अ वेरी वर्स लाइफ। तो अगर देखा जाए तो 3,000 दरहम में पाकिस्तानी कितने बनते हैं? पाकिस्तानी 3,000 आप 3 लाख। चले, हाँ। तो 3 लाख में आरंट यू किंग इन इस्लामाबाद और लाहौर? Yes. आपकी अपनी गाड़ी होगी है, अगर थोड़ी और सेविंग कर ली, एक डाला होगा, ब्लैक वीगो काला ढाला होगा, साथ में अगर थोड़ी और वो कमा लिए हैं तो 2-3 पीछे वो भी हो गए प्रोटोकॉल, और 3,000 में आपके उधर कुत्तों की ज़िंदगी गुजार रहे हो। और ऐसी मैं कहता हूँ कि इस्लामाबाद की जो लाइफ किया है, मैं कहता हूँ कि यू कैन कंपेयर इट विद दुबई लाइफस्टाइल। तो वो ठीक है, यहाँ पे भाई आपका खर्चा भी नहीं है। कितना खर्चा होगा भाई, आपके घर में बैठे हुए हो, सुबह इधर गए हो उधर गए हो, वापस पहुँचो घर, काम शाम है, उधर आप 6 महीने बाद आओगे। सो वो लोगों को वो अवेयरनेस ही नहीं है, वो ये चीज़ें कि वो ओनरशिप नहीं लेते, अपनी कंट्री को ओन नहीं करते, ओनरशिप ही नहीं है। तो जब ओनरशिप नहीं होगी तो आप उसको गालियाँ दोगे, उसको गालियाँ दोगे, अपनी गलतियों का ब्लेम किसी न किसी पे डालोगे, इंस्टेड ऑफ कि एक्सेप्ट करो। क्योंकि वो मौलाना रूमी कहते कि हम वो मुनाफिक लोग हैं, हम वो मुनाफिक लोग हैं जो कि दूसरों के दुख दर्द को अल्लाह की तकलीफ या उसके गुनाहों की सज़ा समझते हैं, और अपने दुख दर्द को अल्लाह की आजमाइश समझते हैं। हर कोई That's the दूसरों को चोर डाकू कहने के लिए तैयार है, हाँ। लेकिन दे डोंट थिंक कि बाकी ये 4 उंगली आपकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं, भाई आप कितने पानी में। That's the sad reality. So, Ali bhai, thank you so much. In the end, a fish jar question for you. थैंक यू ये जस्ट इसमें से एक जो है वो स्टिकी नोट लेके उसका आंसर कर दें और अपना एक क्वेश्चन इसमें ड्रॉप कर दें। So I would like to thank you again. Thank you for having me on this amazing Honor for us. platform, Muffled Minds, and it was pleasure having you on your platform. Likewise, likewise. Craziest experiment you had in your life? Craziest? Yes. हमारी सारी जर्नी क्रेजी है। Just one instance. हमारी सारी जर्नी क्रेजी है। लाइक क्या डिफाइन करें? Like maybe you met with someone. Yes, that might be the craziest moment. Accidental, yes.
नहीं, हमारे एक्सीडेंट नहीं हुआ करते। और जो करते हैं वो पर्पसली करते हैं। क्रेजिएस्ट इंसिडेंट, Maybe from your innovations, the craziest innovation. Yeah, मैं frustrated by interested by your हाँ, ये चीज था कि मीन्स आई वुड से काइंड ऑफ कि मैं जब फर्स्ट टाइम रशिया गया था, रशिया, Hmm. सो बस मैं उधर जा रहा था। सो वहाँ पे जब मैं जैसे ही मॉस्को उतरा हूँ, मॉस्को एक्सेप्शनल सिटी है, मैं हर बंदे को सजेस्ट करूँगा कि डू विजिट Hmm. एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम, कि मॉस्को कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इट हैज़ कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशंस, वैल्यू, एवरीथिंग। और मैंने जब एक्सपीरियंस किया, रशियंस हमारे पठानों की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड टू दी पॉइंट, भाई आप सीधी बात करोगे घर तक पहुंचाएंगे, भाई आप उल्टा होगे तो भाई सर से डायरेक्ट ज़मीन पे मारेंगे, टू दी पॉइंट। तो मैं जैसे ही लैंड हुआ वहाँ पे, जैसे ही मॉस्को स्ट्रीट पे उतरा हूँ, टैक्सी से उतरा हूँ, वहाँ पे एक बंदा आ रहा है, दो लड़कियाँ हैं, साथ में वोडका है, और ऐसे हिलजुल के आ रहा है। मैंने कहा ये क्या खाता है। फिर जैसे ही तो कुछ कदम और स्टेप्स लिए, वहाँ पे दो बंदे लड़ रहे हैं। मैंने कहा ये तो पेशावर है, ये तो पेशावर आ चुका हूँ। ये तो पेशावर आ चुका हूँ, ये क्या खाता है। फिर जैसे ही उधर थोड़ा और कदम लिया, वहाँ पे दो और लड़ रहे थे आपस में। मैंने कहा ये तो पेशावर आ चुका हूँ, ये तो सारे हमारे पठान है, आपस में लड़ते हैं विदाउट एनी रीजन। फिर जैसे इंटरेक्शन किए, दे आर वेरी काइंड, कोऑपरेटिव, हॉस्पिटेबल पीपल, लेकिन ये कि सर फिर हमारे पठानों की तरह। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ न्यू एंड स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। में कुछ और परसीव कर रहा था उनके बारे में, कि वो काइंड ऑफ एरोगेंट, रूड, नॉन सपोर्ट इन, वही वही वेस्ट ने जो मीडिया परसेप्शन बनाई हुई थी है। Hmm. तो मैं भी डर रहा था, क्योंकि वो यूएसएसआर का जो एक्सपीरियंस था Hmm. कि पाकिस्तानीज को किस तरह ट्रीट करेंगे, बट इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो इसको क्रेजी थोड़ा बहुत कह सकते हैं। कह सकते हैं। चलिए अली भाई, thank you so much again, and thank you so much viewers for staying with us, and do let us know about your thoughts, like what was good and what can be improved. And if you haven't subscribed, please do subscribe, and see you on next Friday. Thank you. So Allah Hafiz. so before closing, Sure, sure, so sure. before closing, I would like to invite all my friends and people in my network, जाके मफल माइंड को लाजमी सब्सक्राइब करें, और कुछ अमेजिंग कंटेंट आगे भी आ रहा है, और कुछ और शरीफ लोगों के साथ भी आने वाला है।